हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये हमारा चैप्टर है। और आप लोग को पता है कि ये मात्र हम लोग को 260 प्रश्न को ही पढ़ना है पूरे किताब में, जो कि 70 नंबर का जो आपका पेपर होगा बोर्ड एग्जाम में, तो 260 प्रश्न में से ही आना है। ठीक है, या इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा दे सकता है, आपके किताब से ही देगा, लेकिन इसी टाइप से वो भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 31 को। आप लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे 5 वीडियो में उपलब्ध है। वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ हमको क्वेश्चन नंबर 31 का हल लिख लेंगे, और इसमें देता है समीकरण 2x + 3y = 16 तथा 3x - 2y = 0 को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 में दे दिया है, तो कौन सा समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 16 समीकरण नंबर 1। दूसरा आपका है 3x - 2y = 0 समीकरण नंबर 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 नियम होते हैं, एक विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। आगे आपको तीनों विधियों को बताते रहेंगे बारी बारी से। ठीक है, आगे जैसे चैप्टर में हम बढ़ेंगे आपको तीनों विधियों को बता देंगे, क्योंकि चैप्टर में खुद वो बोलेगा कि इस विधि से सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, कैसे हम विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में पहले आप जानिए। तो यहाँ पे दो चर आपको x या y दिखाई दे रहा है। x और y में से किसी एक चर को हम बराबर करके काट देते हैं। ठीक है, या तो x को बराबर कर लीजिए या y को। अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ 2 दिख रहा है। x को बराबर करना चाहेंगे तब भी यहाँ 2 और यहाँ 3 दिख रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो ये बराबर कैसे हो पाएगा, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको बराबर करें, x को बराबर करना चाहते हैं या y को। आप जिनको बराबर करना चाहते हैं उनका डिसाइड पहले कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन में y को बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे समीकरण 1 × 2। जब y को हम बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ y का गुणांक 2 दिया गया है, y का गुणांक 2 दिया गया, इसीलिए इसमें 2 का गुणा किया जाएगा। और इसमें y का गुणांक 3 दिया गया है, तो इसमें 3 का गुणा किया जाएगा। तथा यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 × 3। समीकरण 2 गुणे क्या लिखाएगा, 3। ठीक है, समीकरण 1 × 2 क्यों लिखा गया, तो हमने बता दिया कि समीकरण 1 में 2 का गुणा क्यों होगा, क्योंकि y का गुणांक यहाँ 2 दिख रहा है, इसलिए इसमें 2 का गुणा होगा। और समीकरण 2 में हम 3 का गुणा क्यों करेंगे, इस नीचे वाले समीकरण में 3 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें y का गुणांक 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो आइए गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 में 2 का। इसमें 2 का गुणा करा दीजिए, तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4x, 2 तिहाई 6y हो जाएगा। अब बराबर 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। ठीक है ना, 2 का गुणा 16 में करेंगे तो 32। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। और समीकरण 2 में 3 से करना है, तो 3 का 3 में कर लीजिए 9x, 3 दूनी का 6y बराबर 3 का 0 में करेंगे 0। समीकरण नंबर ये क्या होगा, 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ 6y कट जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। 9 6 कितना हो जाएगा, 15x, सॉरी 9 4 13x हो जाएगा, बराबर इधर आपका कितना दिख रहा है, 32 है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, 32/13। x का मान 32 बटा कितना हो जाएगा, 13। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान जो 32/13 लिखा है, 13 से 32 तो कटेगा नहीं, इसलिए x का मान 32/13 समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो आइए यहाँ लिख देते हैं x बराबर 32/13 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी 2 में भी। तो समीकरण 1 में हम इसको रख रहे हैं, रखने पर। तो आइए समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे लिखा है 2, फिर x है, तो x के जगह हम गुणे का चिन्ह लगा के क्या लिखेंगे, 32/13। ठीक है ना, x का मान यहाँ 32/13 लिखेंगे। 2 और x के बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, इसलिए गुणा लगाए हैं। प्लस 3y बराबर में कितना दिया है, 16। अब 32 का 2 में हम गुणा करेंगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64/13 प्लस 3y बराबर 16। ठीक है, अब इस 64/13 दिख रहा है, इस 64/13 को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 3y बराबर 16 - 64/13।
ठीक है ना। ये प्लस 64/13 है, जब बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। अब 13 का 16 में गुणा करा देंगे तो 3y बराबर, देखिए 13 का 16 में गुणा करेंगे 13 6 का 78 होता है, 7 आपका हासिल बचेगा, 13 करने 13 7 कितना होता है 20। तो भाई 13 का 16 में गुणा करेंगे तो 208 आएगा, माइनस के क्या लिखा है 64, अब बटे में क्या है 13। तो 3y बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 3y के बराबर क्या हो जाएगा, तो घटाना कर लीजिए। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और यहाँ 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और ये कैरी दे दिया था तो यहाँ 1 बचेगा, बटे में क्या है 13। ये 3 जो दिख रहा है, इस 3 से अगर 144 कटता है तो काट दीजिए, तो 3 से 144 को हम काट देंगे, 3 चौका 12, 2 बचेगा, और 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो y का मान कितना आ जाएगा 48/13, y का मान कितना हो जाएगा 48/13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हल हमने निकाल लिया। x बराबर कितना आया था, x बराबर हमारा आया है 32/13, और y बराबर क्या आया है, तो y बराबर आया है 48/13। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमको जानकारी लेना है कि हमारा x y के मान सही है कि नहीं है, तो किसी एक समीकरण में रख लीजिए, या तो 1 में या तो 2 में। किसी एक समीकरण में रखेंगे तो बराबर के बाद वाला आएगा। जैसे आइए मैं समीकरण 2 में रख के चेक कर लेता हूँ हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3x लिखा है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 32/13, माइनस का चिन्ह है, फिर 2 लिखा है तो 2 के बाद y है, y का मान हम क्या लिखेंगे 48/13। अब इसको सॉल्व करिए तो 32 यहाँ कितना होता है 96/13, 48 का 2 में गुणा करेंगे, 48 दूनी 96/13, 96/13 में से 96/13 घटाएंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए RHS वाला आपका आ जा रहा है, तो आंसर क्या है परफेक्ट है। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का हल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 हम डाल देते हैं, और इसमें दिया है 2x + y बराबर 23 और 4x - y बराबर 19 है, तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया क्या है 2x + y के बराबर में 23, समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा, और अगला देता है 4x - y बराबर 19, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो y से y कट जाएगा, 4 2 6x हो जाएगा, 19 और 23 को जोड़िए, 9 3 12 होता है, 2 1 3 1 हासिल 4, 6 से 42 7 बार में कट जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। x का मान 7 समीकरण 1 या 2 में कहीं रख सकते हैं, तो x बराबर 7 हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है 2x के जगह हम 7 लिखेंगे प्लस y बराबर में 23, 2 7 14 होता है, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 23। तो y बराबर 23 - 14 बनेगा, क्योंकि ये प्लस 14 है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा। 23 में से 14 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 14 6 20 3 23, ठीक है 9 आएगा। तो x बराबर 7 आ गया, y बराबर क्या आ गया 9। तो इस क्वेश्चन में बोला था इतना और इतना है, तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना बताइए, तो 5y - 2x का हमें मान बताना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 5 गुणे y का मान कितना निकाले हैं 9, तो यहाँ 9 लिखा जाएगा, माइनस में 2 लिखा हुआ है, और 2 के बाद x है, तो x का मान कितना निकाला गया था 7, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। ठीक है, 5 का 9 में गुणा करेंगे, 5 9 45, 2 का 7 में करेंगे 2 7 14, घटाना कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 3, 31 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और किसका मान बोला था y/x - 2 का मान, तो हम y के जगह बताइए क्या रखेंगे, y के जगह हम 9 रखेंगे, अब बटे में x दे रहा था, x की जगह क्या रखेंगे 7, माइनस के यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे, फिर 9 - 7 दूनी कितना हो जाएगा 14/7, 9 में से 14 को घटा दीजिए, -5 बटा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 33 को, तो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, यहाँ पे 33 डाल देते हैं। समीकरण 1/x + 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए।
क्या देता है 1/x प्लस 5/y बराबर 3। x बराबर क्या बोला है 2, x बराबर यहाँ हम लिख देंगे 2 रखने पर, क्योंकि x बराबर वो 2 दिया गया है तो यहाँ रखिए 1/2 हो जाएगा। भाई x है ना, यहाँ 1/x है तो x बराबर 2 बोला है तो इस x की जगह हम यहाँ 2 रख दिए। 5 क्या है y बराबर में क्या दिया है 3, 5/y बराबर क्या होगा 3 और 1/2 हमारा प्लस चिन्ह में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह में हो जाएगा। अब 5/y बराबर क्या होगा 2 का 3 में गुणा, 2 3 या 6 और 6 में से 1 को हम घटा देंगे तो 5 का आएगा 2, 5 से 5 कट जाएगा क बार में 1 बार में तो यहाँ आएगा 1/y बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए y करने y और 2 का 1 में करेंगे तो 2, यही y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 33 का भी सोल्यूशन आपको मिल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर हम डाल लेते हैं और क्वेश्चन तो 34 नंबर देखिए, हल कीजिए x - y बराबर 13 अब बराबर में दिया है √x प्लस √y, यानी x - y के बराबर 13 दिया है तो हम यहाँ x - y बराबर 13 लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखेंगे तो √x प्लस √y के बराबर में कौन दिख रहा है 13 दिख रहा है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा √x प्लस √y बराबर 13। ठीक है, आप √x प्लस √y के बराबर में x - y को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने इसके बराबर भी 13 लिखा और इसके बराबर भी क्या लिख दिया 13। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2 बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में बताइए क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो x को मैं लिख सकता हूँ √x का वर्ग और y जो लिखा है यहाँ पर माइनस में तो इसे लिख सकते हैं √y का वर्ग, बराबर में क्या दिया है 13। भाई ये √x का वर्ग करेंगे तो x आएगा और √y का वर्ग करेंगे तो y आएगा। ठीक है ना, तो इस x के जगह √x का वर्ग लिखा सकता है और y के जगह √y का वर्ग लिखा सकता है। अब आप देखेंगे तो दोनों पे स्क्वायर लगा है, बीच में क्या है माइनस, ये फार्मूला बन गया a² - b² का। तो इस फार्मूला को हम a - b और क्या लिखते हैं a + b लिखते हैं। तो वैसे इस फार्मूला को हम क्या लिखेंगे, इस फार्मूला के बेस पे इसको क्या लिखेंगे √x प्लस √y और एक में हो जाएगा √x - √y। ठीक है, अगर यहाँ हम प्लस लगा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, दोनों में से किसी एक में प्लस एक में माइनस होता है। तो इसको मैंने सूत्र पे तोड़ दिया, बराबर में क्या दिया है 13। अब देखिए √x प्लस √y जो दिया है इसका मान है कितना 13, तो यहाँ हम लिख देंगे 13, ब्रैकेट में क्या बचेगा √x - √y बराबर में क्या दिया है 13। तो मैं इस 13 से इस 13 को क्या करूँगा एक बार में काट दूंगा, तो √x - √y बराबर में क्या आ जाएगा 1, ये हमारा समीकरण नंबर का बन जाएगा 3। अब समीकरण 3 के नीचे समीकरण 2 को उतार लेंगे, √x दिया है अब प्लस में √y दिया है बराबर में क्या दिया है 13, यही तो समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो √y कट जाएगा, √x को जोड़ेंगे 2 √x बनेगा, 13 में 1 को जोड़ेंगे 14 बनेगा, 2 से 14 7 बार में कट जाएगा तो √x का मान कितना आ जाएगा 7। ठीक है, √x का मान कितना आ जाएगा 7। दोनों साइड का वर्ग कर लीजिए रूट को हटाने के लिए, तो वर्ग करने पे ये x हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ क्या किया गया है वर्ग किया गया, तो यहाँ लिख दीजिएगा वर्ग करने पर। अब x का मान 49 आ गया, तो समीकरण 1 में x दिख रहा है, समीकरण 2 में भी दिख रहा है, समीकरण 3 में भी दिख रहा है, तब किसी एक समीकरण में x का मान रख सकते हैं। तो आइए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 49 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में देखिए x के जगह मैं 49 लिखूंगा माइनस का y बराबर में क्या दिख रहा है 13। अब इस y के आगे माइनस चिन्ह है तो इसे बराबर के कहाँ ले जाइए उधर ले जाइए, क्योंकि ये माइनस है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ कौन बचेगा भाई 49 बचेगा और 13 को इधर उठा लाएंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। 49 में से 13 घटा दीजिए, y का मान कितना हो जाएगा 36। 49 में से 13 घटाएंगे 36 आएगा ना, तो इस क्वेश्चन में x का मान 49 होगा और y का मान क्या होगा 36। यहाँ x बराबर 49 y बराबर 36 लिख दीजिए, इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए 35, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 35 लिख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है 3x + y + 7 = 0, x - 7y - 5 = 0 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो हम लिख लेंगे 3x + y + 7 = 0 समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो दिया है x - 7y - 5 = 0, ये समीकरण नंबर का है 2। अब इसको हल करना है लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम कैसे हल करते हैं, उसका नियम क्या होता है। समीकरण 1 से x या y किसी एक का मान ज्ञात किया जाता है। अगर हम समीकरण 1 से x या y का मान ज्ञात करते हैं तो उसको हम समीकरण 2 में ला करके x या y की जगह रख देंगे। जिसका मान आप ज्ञात कर लीजिए, x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं तो उसको समीकरण 1 में ले आकर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करने पर ये हम लिख लेंगे। तो समीकरण 2 यही है ना। x का मान कब निकलेगा, जब बराबर की इधर केवल x रहेगा तभी ना x का मान निकलेगा। तो बराबर की इधर x भी है, 7y भी है, 5 भी है, यानी 7y और 5 को बराबर के हम उधर ले जाएंगे, खाली इधर कौन रहेगा x। तो x यहाँ रहेगा, -7y उधर गया +7y, -5 उधर गया +5। समीकरण नंबर 3 x का यही मान कहलाएगा। अब इस x के मान को हम कहाँ से निकाले हैं, तो भाई समीकरण 2 से निकाले हैं। अब ये समीकरण 2 से निकला है तो कहाँ रखाएगा, समीकरण 1 में रखाएगा। जब 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 से निकला है, किस समीकरण से निकला है, 2 से, इसलिए इस मान को हम कहाँ रखेंगे, 1 में। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में देखिए 3 दिख रहा है, बगल में x 3 के दिख रहा है ना, 3 के बगल में देखिए x है गुणे में। तो उस x के जगह x का मान हम रख देंगे 7y + 5। प्लस में क्या दिया है भाई y, प्लस में 7, बराबर में क्या है 0। क्लियर हो गया ना। अब हम 3 का इसमें गुणा करा देंगे, 3 × 7 = 21y हो जाएगा, 3 का 5 में 15 हो जाएगा, प्लस का y प्लस का 7 बराबर 0। अब 21y में इस y को जोड़ लेंगे, 21y है, यहाँ कितना y है, 1y। तो 21y और 1y मिलके तो 22y बनेगा। अब प्लस 15 में 7 को जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, प्लस 22 को बराबर के बाद ले जाइए तो 22y बराबर बताइए क्या बचेगा, प्लस 22 उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा। 22 से 22 एक बार में गया तो y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब ये y बराबर जो -1 आया है समीकरण 1, 2, 3 में से कहीं रख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए y बराबर -1 समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर, कहीं भी रख सकते हैं, 1, 2, 3 में से कहीं भी, आप जहां मन करे वहां रख लीजिएगा। तो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। x बराबर क्या लिखा है 7, y के जगह हम क्या लिखेंगे -1, प्लस में क्या दिया है 5, x बराबर 7 का -1 में गुणा, -7 + 5, x बराबर -7 + 5 कितना होता है, -2 होता है। तो x का मान -2 और y का मान -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 36, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 36 को भी देख लीजिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 हम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यानी इन दोनों समीकरण को हल करके x y का मान निकालना है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + क्या हो 3 हो। तो आप पहले इस क्वेश्चन को हल करके x y का मान निकालिए और वो जो x y का मान आएगा इस x और y की जगह रख दिया जाएगा तो m का मान निकल जाएगा। तो समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1। उसके आगे क्या देता है भाई, 2x - 4y बराबर में -24, ये समीकरण नंबर क्या है 2। तो हम समीकरण 1 और 2 में देखें कि 2x दोनों में सेम दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे का चिन्ह सेम है। जब इनके आगे का चिन्ह सेम रहता है तो घटाया जाता है
अलग अलग चिन्ह रहता है तो जोड़ा जाता है, ठीक है। तो भाई 2x के आगे भी प्लस है, इस 2x के आगे भी प्लस है, इसीलिए यहाँ घटाना किया जाए। जब घटाना करेंगे तो ये प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस चिन्ह प्लस में, घटाना करने पर चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब ये 2x से 2x कट जाएगा, 4y प्लस में हो गया, 3y भी प्लस में है, तो 4 3 कितना y हो जाएगा, 7y प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं है। 4y प्लस चिन्ह में है, 7y प्लस चिन्ह में, चिन्ह दोनों का प्लस है तो जोड़ेंगे, प्लस प्लस दोनों का चिन्ह है मतलब सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, चिन्ह एक जैसा रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ इसके आगे प्लस आ गया, इस चिन्ह से कोनो मतलब अब नहीं रह गया है, इसके आगे भी प्लस आ गया है, तो 4 और 3 कितना होता है 7y, या प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। 24 के आगे कौन चिन्ह है, प्लस, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। 11 के आगे भी प्लस है, तो भाई दोनों का चिन्ह प्लस है तो जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 35, 7 से 35 गया 5 बार में, तो y बराबर 5 आ गया। अब y बराबर 5 समीकरण 1 में या 2 में रख लीजिएगा, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 में क्या दिया था, 2x प्लस में क्या दिया है 3 गुणे y के जगह तो हम 5 लिखेंगे, बराबर में कितना दिया है भाई 11, तो 2x प्लस 5 3 कितना होता है 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस का हो जाएगा 15, प्लस 15 जब उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। अब बताइए 2x बराबर घटाना करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 2 से 4 गया 2 बार में, x बराबर -2 आ गया, x बराबर कितना आ गया -2। अब भाई x और y के यह मान हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लीजिए, x बराबर कितना आ गया -2 और y बराबर कितना आ गया भाई 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हल कीजिए बोला था उसका खत्म हो गया, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि y बराबर mx प्लस 3 है, y बराबर mx प्लस क्या है 3 है, इसलिए y के जगह मैं क्या लिखूंगा 5, x के जगह क्या लिखूंगा, x का मान जो दिया है -2 है ना, प्लस में क्या रहेगा 3। अब बताइए 5 बराबर m का -2 से गुणा करेंगे -2m प्लस में क्या है 3। अब ये माइनस का देखिए 2 है, इस -2m को बराबर किधर लेकर आ जाए तो ये प्लस के 2m बन जाएगा, बराबर के जब इधर आएगा तो यहाँ कौन बचेगा 3 बचेगा, और इस +5 को बराबर के उधर ले जाइए, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2m बराबर 3 में से 5 को घटाएंगे भाई -2 आएगा, 2 से 2 हमारा एक बार में कट जाएगा, तो m बराबर -1 आ जाएगा, m बराबर क्या आ जाएगा भाई -1 आ जाएगा, तो यही हमारा m का मान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 31 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों नमस्कार।